पंचकूला भाजपा जिला मुख्यालय पंचकमल में पंचकूला जिले के पंजीकृत गौशालाओं को सरकारी सहायता के तहत अनुदान राशि का वितरण चेक के माध्यम से किया गया। कल बुधवार को पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कालका विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने कालका विधानसभा के 6 और पंचकूला विधानसभा के 8 गौशालाओं को हरियाणा सरकार की ओर सरकारी सहायता के तौर पर कुल 1,15,45,550 रुपए के चेक वितरित किए। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हरियाणा सरकार ने गौ सेवा को सबसे ऊपर रख के और प्राथमिकता दी है। प्रदेश में लगभग 643 गौशालाओं को अब तक 398.50 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जिसमें से कालका की जो हमारी विधानसभा है वहाँ पर 6 गौशालाएँ हैं, 14 गौशालाएँ हैं टोटल पूरे जिले में, इसमें से 6 कालका की हैं और बाकी हमारे पंचकूला की हैं, जिनकी राशि बनती है 1,15,45,500 रुपये की राशि आज अनुबंधित की गई है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी तादाद में जो गौवंश हमारी सड़कों पे घूम रहे हैं पिछले 1 महीने में, जब से सरकार ने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है, बहुत सारे गौवंश गौशालाओं ने दिए हैं। और इसी तरह से आज हमने भी इनसे आग्रह किया है कि अगर वो हमारा साथ देंगे, सरकार का साथ देंगे और सड़कों पे से गौवंश का निताज कराएंगे, तो सरकार हर तरह से उनकी मदद कर भी रही है और आगे भी करेगी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में हम जो हर वक्त ये गौवंश हमारे गौ माताएँ सड़क पर घूमती हुई नज़र आ रही हैं, उनसे हमें राहत मिलेगी। मैम, आपने सिर्फ गौ माता नहीं बल्कि नंदी को भी एक्सेप्ट करने की जो रिक्वेस्ट है? जी हाँ, मैंने गौशाला से बिल्कुल निवेदन किया है कि नंदी को सब लेने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और गौएं बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर लेकिन उनसे निवेदन किया है कि नंदियों को भी लेंगे और अगर उसके लिए कोई सुविधाएं जैसे उनको चाहिए होंगी वो भी देने की कोशिश करेंगे। अगर समय समय पे जहाँ पे उनको जो ज़रूरत है वो भी पूरी करेंगे। जी मैम, एक इससे हटकर सवाल है कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, जलजमाव की स्थिति बहुत बनी हुई है। कल आपने खुद भी आपके विधानसभा क्षेत्र में विजिट किया था, किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं? देखिए, कुदरत की मार है और इसमें परमात्मा की जो है उसमें इंसान को ज़्यादा नहीं कर सकता, पर हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है, तैयार है और हर जगह, मैंने कल जैसे डीसी महोदय से भी बात करी थी, तो हर क्षेत्र में हर जगह पर हमारे सरकारी नुमाइंदे तैनात हैं। खास करके जो हमारा गोडनी का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर जेसीबी मशीनें 14 जेसीबी मशीनें आज भी खड़ी हैं कि जहाँ भी लैंडस्लाइड हो रहा है उनको तुरंत रास्ता साफ किया जा रहा है। और इस तरह से मैन पावर भी बिल्कुल वहाँ पर मुस्तैद है कि जितनी भी जहाँ पर भी कोई दिक्कत आ रही है, चाहे पुल की दिक्कत आ रही है, उसको तुरंत रिपेयर किया जा रहा है और जो समय समय पर कोशिश की जा रही है कि समय समय पर उनको ठीक किया जा सके। और जो नदियों में पानी का बहाव है उसको तो रोका नहीं जा सकता है, पर लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि सब लोग सतर्क रहें। जो बिल्कुल नदियों के किनारे रह रहे हैं वो थोड़े समय के लिए वहाँ से जगह खाली करके अपना कहीं और वास करें, क्योंकि जैसे मैंने कल नटवाल में हमने दौरा किया था, तो वो नदी का कटाव बिल्कुल गांव के पास से होके जा रहा है, जिससे घरों को नुकसान होने का पूरा संभव है। तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करके आई थी कि कुछ दिनों के लिए वो थोड़ा शिफ्ट करें। मैम, कालका में कई निजी घरों को भी नुकसान हुआ है और कई लोग बेघर भी हुए हैं। देखिए, ये आपदा है और इसमें नुकसान हुआ है और सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है और जहाँ जहाँ पर भी क्षति हुई है वो सारा हम उसको भी नोट कर रहे हैं। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है और डीसी महोदय को साथ के साथ भेज रही हूँ और जब हमारा क्षति पोर्टल खुलेगा तो उसके ऊपर सब अपलोड कर दिया जाएगा और जिन जिन का नुकसान हुआ उनकी भरपाई भी की जाएगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बने, तब से गौशाला में पैसा जाना शुरू हुआ है
उससे पहले जो सरकार रही, ना उनको गौशाला की चिंता थी, ना उनके देश के किसी भी गरीब व्यक्ति की चिंता थी। और आज जब नॉन स्टॉप तीसरी बारी हरियाणा प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार बनी है, तो गौ माता के लिए भी राशि हमने ट्रिपल कर दी है। हमारे मुख्यमंत्री जिस सड़क पे जाते हैं तो गौएं अगर सड़क पे मिल जाएगी तो बहुत चिंता करते हैं। वो हमेशा गौशाला के लिए राशि बढ़ाने के लिए तैयार है, पर उनको गौ सड़क पे नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गौ को गौ माता कहती है। और ये वो पार्टी है जो सरस्वती माता की पूजा करती है, गंगा की पूजा करती है, हर समय पूजा करती है। और दूसरी वो पार्टी है जो हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को भी अब शब्द कहते हैं। एक तरफ वो भारत है जो गौ माता, गंगा माता, सरस्वती माता उनकी पूजा करती है, और एक तरफ देश में वो लोग रहते हैं जो इस दुनिया में भी नहीं है, उस माता को भी अब शब्द करते हैं। जैसा कि सेवादार जी ने भी बताया, गौ सेवादार हैं जो, उन्होंने बताया जमीन की ज़्यादा दिक्कत रहती है। अगर जमीन मिल जाए तो और ज़्यादा हमारे पास गौएं रखने की जगह आ जाए, तो क्या सरकार करेगी? की तरफ से आती है। और हमारे गौ वंश के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट सीएम साहब को दी है। सीएम साहब के संज्ञान में जैसे भी जमीन कहीं भी मिलेगी तो वहाँ वो जाती कि, पर इनकी जैसे इन्होंने बताया, इनकी रिक्वेस्ट है कि हमारी गौशाला के पास ही मिल जाए। तो सरकार देख रही है, जैसे सरकार को जो जमीन उपलब्ध होगी तो वो गौशाला को दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री इसके लिए दिन रात चिंता करते हैं और हमेशा गौ की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद। जिले में तमाम गौशालाओं को जो है सहायता चेक के रूप में किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और बहुत बढ़िया सरकार इस प्रदेश ने गौशालाओं के लिए काम कर रही है। गौवंश को उठाकर गौशालाओं में भेजना और उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना। गौशालाएँ भी अब कोशिश कर रही हैं भी अपने आप सेल्फ हो जाएंगे। तो जो अनुदान मिलता है वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया कार्य जी। कितनी राशि जो है वो वितरित की है, क्या समय समय पर किस तरह सहायता द्वारा? साल में 2 बार हमें सहायता मिलती है। 2 बार तो पक्का ही है, पिछले साल 2 बार मिली थी, इस बार नहीं सरकार 2 बार देगी, 3 बार। बट उसका काफ़ी अच्छा गौशाला को बेनिफिट होता है। गौशाला का एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से की गई है कि नंदी को भी रखे और कहीं ना कहीं स्वावलंबी भी बनाए अपनी गौशाला। नंदी हमारे पास ऑलरेडी माधव गौशाला से मैं हूँ, वहाँ पर 200 नंदी ऑलरेडी है और नंदीशाला भी इन्होंने खोली है एमसी ने, वहाँ भी नंदीशाला रखे जा सकते हैं। सर, सरकार की तरफ से जो आपको अनुदान राशि दी गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हो? आपका गुजारा भत्ता जो इनका गौओं का है चल जाता है? सरकार से तो जो मिल जाए वही अच्छा होता है भाई। सरकार से तो नहीं मिल जाए अच्छा, हमारे से लेकर पूछ रहे ना। तो मीडिया के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या क्या दिक्कतें गौशाला को आती है? इसी तरीके से कार्य करती है और गौशालाओं के अनुदान देती है। और भी कोई दिक्कतें आपके लिए क्रिएट होती है, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है? दिक्कत होती है, लैंड की दिक्कत है। सीएम साहब ने अनाउंसमेंट भी की थी, माधव गौशाला की मैं बात कर रहा हूँ, बट अभी तक हमें लैंड नहीं मिली। हम और गौशाला, हम और गौओं को रख सकते हैं अगर हमें लैंड। ठीक है।